नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मेरठ हत्याकांड में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। सुनेंगे तो आप भी जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल हत्याकांड का तंत्र मंत्र से कनेक्शन सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे की तलाशी ली तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी साहिल के कमरे की दीवार पर शैतानी तस्वीरें नजर आई। इसके अलावा कमरे में बिल्ली और नमक भी कमरे से बरामद हुआ है। कहा यह जा रहा है कि साहिल काले जादू से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि सौरभ हत्याकांड में भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया गया हो। कमरे में बिल्ली, दीवार पर शैतानी तस्वीरें, बेकसूर के 15 टुकड़े और मर्डर का तंत्र मंत्र कनेक्शन। साहिल शुक्ला अब है तो कानून की गिरफ्त में, लेकिन पति के 15 टुकड़े करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 19 मार्च को मेरठ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया था। एसपी सिटी विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान है। पति को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान ने शैतानी षड्यंत्र रचा और इसमें प्रेमी साहिल को भी शामिल किया। हम तो चाहते हैं कि उनके पूरे खानदान को फांसी की सजा हो, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको, और मुस्कान को भी, और वो लड़के को भी। इन लोगों में झगड़ा होता था, आपको कुछ नॉलेज? भैया हमें इस बात का कुछ पता नहीं है। हमारा लड़का तो अभी 24 तारीख को आया था। 24 तारीख को आया? हाँ, और 4 तारीख को ये काम कर दिया इन्होंने। दरअसल आरोपी साहिल तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़ा हुआ था। हत्या के बाद पुलिस ने जब आरोपी के कमरे की तलाशी ली तो सब हैरान रह गए। पुलिस को उसके कमरे से कई रहस्यमयी चीजें बरामद हुई। आरोपी के कमरे की दीवारों पर कई डरावनी पेंटिंग बनी हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस को साहिल के कमरे से बिल्ली, नमक, शराब की बोतल भी बरामद हुई है। शक है कि मुस्कान का प्रेमी लंबे समय से काले जादू से जुड़ा हुआ था। नहीं, ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा नहीं कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है, काके में ये है। अब काम क्या करे? जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बताता रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। साहिल की इन्हीं संदिग्ध हरकतों का फायदा उठाकर मुस्कान ने अपने पति को मार डाला। मेरठ पुलिस ने खुलासा किया है कि साहिल ब्लैक मैजिक पर भरोसा करता था। ये बात मुस्कान अच्छे से जानती थी। लिहाजा सौरभ की मर्डर प्लान में साहिल को शामिल करने के लिए मुस्कान ने इसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया। पुलिस का दावा है कि साहिल अपनी मरी हुई मां से स्नैपचैट पर बात करता था। मां के स्नैपचैट अकाउंट से ही उसे सौरभ के वध करने का आदेश मिला था। आरोपी साहिल नशे का आदी था, लिहाजा उसे लगता था कि वो तंत्र मंत्र के जरिए अपनी मां से बात करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि साहिल की मां का स्नैपचैट अकाउंट कोई और नहीं बल्कि मुस्कान ने ही बनाया था। मुस्कान ही उस अकाउंट से साहिल की मां बनकर उससे बात करती थी और उसी ने मां के अकाउंट से सौरभ को मारने का आदेश दिया था। मां के आदेश के भ्रम में साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और लाश को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से बता दी कि मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 4 मार्च को पति सौरभ की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी परिधि जोशी जो है सौरभ के घर से जुड़ी हुई है। सीधा परिधि का रुख करते हुए, परिधि आपके आसपास कौन कौन लोग मौजूद है, उनसे एक बार इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत कीजिए। बिल्कुल आंचल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी सौरभ के घर पर है और सौरभ के घर पर अब इस वक्त उनके भाई और उनकी माताजी मौजूद है। लेकिन जो पूरा माहौल है इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, गमगीन पूरा माहौल है, क्योंकि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त घर का माहौल कैसा हो सकता है। सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं और पूरा मामला एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी बातचीत सौरभ से कब पहले हुई, आखिरी बातचीत क्या हुई, कैसे कैसे ये पूरा प्रकरण हुआ है, कब उनको जानकारी हुई है और मुस्कान ने जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया तो उन्हें उस बात की जानकारी कब हुई। माताजी आप बताइएगा कि आपकी बातचीत सौरभ से कब हुई है और आखिरी बातचीत कब हुई, क्या क्या बात हुई आपकी अभी तक? हमारे को तो 3 तारीख को लास्ट हमारे घर आया था, बस खाना लेने। बस खाना लेने। खाने में आपने क्या बना के दिया था यहाँ से? उसने घी के कोफ्ते ले गया था। अच्छा, और कोई बात हुई किसी चीज़ को लेकर आपकी सौरभ से? कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई है।
किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत की सौरभ और मुस्कान के बीच किसी तरीके की चीज़ विवाद चल रहा है, कोई कलह हो रहा है, कोई घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही कुछ नहीं कहा था उसने, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा था। उनकी जो शादी हुई थी क्या आप लोगों की मर्जी से हुई थी? हमारी मर्जी तो कोई मायने नहीं रखती थी, उसकी माँ की मर्जी थी। मुस्कान की माँ की। आपसे कोई पूछा गया जब शादी उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी या फिर इस तरह से शादी हुई थी उनकी? कोर्ट मैरिज कराई थी बस। ये कब की बात, कब हुई थी उनकी शादी? कुछ 2016 में। 2016 में हुई थी। उसके बाद घर पर आना जाना सौरभ का कितना था आपके पास यहाँ? यहीं था, 2-2.5 साल तो यहीं था वो। 2-2.5 साल यहीं पर था। और मुस्कान भी आपके साथ ही थी यहाँ पर? उसका व्यवहार कैसा था आप लोगों के लिए मुस्कान का यहाँ पर? व्यवहार क्या चीज़ का था, खाली हम दोनों मियाँ बीवी थे बस। खाली हमारा बड़ा लड़का बाहर रहता है, मेरी लड़की बाहर रहती है, हम दोनों ही थे। 2 जनों का, जो इंसान 2 जनों का खाना नहीं बना सकती तो क्या करेगी। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था, क्या बातचीत होती थी आप लोगों? बेटा खाना मैं बनाती थी, कपड़े मैं धोती थी, झाड़ू पोछा मैं कर रही हूँ, घर मेरा है। वो तो सराय में आई थी, होटल में रहने आई थी वो तो। जब उसको लगा कि मेरे को आज़ादी नहीं मिलेगी यहाँ पर इनके साथ रहने में, क्योंकि ना तो हम बाहर ज़्यादा घूमते, ना जाते, ना आते। भैया हम जैसे जिस प्रवृत्ति के हैं हम उस प्रवृत्ति के चाहते हैं। उसे लगा मुझे यहाँ आज़ादी नहीं मिलेगी, तो उसने लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया कि मुझे ये अपना अलग करेंगे। अच्छा। बल्कि अलग ऊपर रहती थी, ऊपर रूम हैगा, रसोई भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ है। जी। ये भी एक ने आ रही है कि तंत्र मंत्र जादू टोना आपके साथ कई साल वो रही हैं, आपको कभी कुछ ऐसा लगा? एक साल तो हमारे घर में भी करा था। करा था? क्या कुछ किया था, क्या बता पाएंगी? जब लड़का गया था दुबई, जब ही मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। कभी कुछ लिख देवी थी, कभी कुछ लिख देवी थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी, पता नहीं। अच्छा, तो मतलब जो जादू टोने की बात आ रही है, तंत्र मंत्र की बात आ रही है, यानी कि आप लोगों के साथ भी इसने ऐसा किया है यहाँ पर? ऐसी चीजें यहाँ पर भी हुई है? उसके लिए तो हम गवाह खड़े कर सकते हैं। हाँ। जिन मोहल्ले वालों को दिखाया हमने। अच्छा, क्या क्या आप लोगों को चीजें में? सिंदूर था, जैसे मतलब ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको गोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही है, उर्दू भाषा में लिखती उर्दू में रही। लिखते हैं? अच्छा। और चिल्लाती थी फालतू का। जी। कि मुझे ये लेने आ रहा, मुझे वो लेने आ रहा, मुझे ये करने आ रहा। सौरभ के साथ उसका रिश्ता कैसा था? क्योंकि लव मैरिज है तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत अच्छा होगा और बहुत लंबा अच्छा होता तो आज को ये दिन देखना क्यों पड़ता। आज को अच्छा होता लव मैरिज तो कहते किसे, मैं तो ये डिक्शनरी में मैं तो मंगवाऊंगी, कौन सी डिक्शनरी में लव मैरिज शब्द लिखा हुआ। अच्छा। वो तो मैं तो देखूंगी कैसी लव मैरिज होती है और कैसा प्यार और क्या क्या होता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया आज तक। भैया ज़रा आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि लव मैरिज हुई उनकी और इस तरीके की वारदात अब सामने आई और साहिल नाम का जो ये शख्स है ये बीच में आया, कुछ मालूम था आप लोगों को? कुछ कभी अंदेशा हुआ इस चीज़ का कभी भी? नहीं, मैं तो थाने में जाने के बाद ही पता चला ये साहिल वाहिल कौन है ये। उसे मैंने जब ही देखा पहली बार। और जो ये तंत्र मंत्र का सामने आ रहा है किस्सा, क्या वाकई में ये सच है कि क्योंकि जब साहिल के घर की तलाशी हुई तो वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली है जो सबको हैरान कर रही है और कहा यह भी जा रहा है कि साहिल के घर में ही कई राज दफन है। हाँ, वही मैंने भी जब ही देखा ये तंत्र मंत्र वाला था, ये मेरे को भी नहीं पता कुछ इस बारे में। मैंने तो वीडियो में देखा, जो अभी आए थे उन्होंने दिखाया ये तो ये नाटक भी हो रहा है इसमें जी। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, सौरभ से आपकी लास्ट बात कब हुई थी और क्या कुछ बातें अभी तक हुई थी? 3 तारीख में आया था वो खाना लेने के लिए जी। उसका दोस्त आया था साथ में, पंकज, उसी का फोन आ रहा जी। बस। परिधि ये भी पूछेगा कि आपकी बहू ने ये कब कर दिया, कैसे कर दिया, इसकी जानकारी कैसे हुई? गया है बस, इसके बाद कुछ नहीं जी। आपको ये कब मालूम हुआ कि सौरभ का कत्ल हो गया है, उसकी हत्या कर दी गई है? कब आपको इस बात की जानकारी? परसों में बाहर निकला था जी। ये बराबर में पड़ोसी है हमारे, वो आए, उन्होंने बताया भाई ऐसे सौरभ नाम का, सौरभ राजपूत या सौरभ कुमार नाम से वहाँ पे इतना बहुत हल्ला हो रहा है कि भाई उसको मर्डर हो गया, ये हो गया। तो मैं तुरंत मम्मी को बहुत बताया और पड़ोसी के साथ ही स्कूटी पे निकल गया देखने। वहाँ गया, आगे जाके देखा, वहाँ पे उसके दोस्त यार खड़े हुए थे 2-3, मतलब मेन दोस्त नहीं, बहुत सारे दोस्त यार खड़े थे। देखा मैंने, उनसे पूछा भाई क्या हो गया? उसने बोल दिया तुम्हें नहीं पता? मगर नहीं भाई, उन्होंने बताया भाई सौरभ को मार दिया। बहुत बुरा हुआ। अभी तक उससे क्या आप लग रहा है, आप संतुष्ट हैं अभी? ठीक है परिधि, एक बार माँ के पास जाइएगा और माँ से पूछेगा कि आखिरी बार सौरभ से या फिर मुस्कान से कब बातचीत हुई थी और किस रिगार्डिंग बातचीत हुई थी। और आगे भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो और उनसे सख्त से। अच्छा,
मुस्कान से अभी आपकी कोई बातचीत होती थी कभी, जैसे घर में आना, कोई बातचीत होना, कुछ ऐसे? आपको उसका व्यवहार कैसा लगता था? कभी कुछ ऐसा अंदेशा तो आपको नहीं हुआ होगा? नहीं, उससे तो हमारी ये पे रही है जी। उसके 1 महीने तक सही रही है। उसने जैसी अपने तो ठीक है, परिधि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क जो है वो टूट गया। एक बार फिर से परिधि से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक मेरठ का रुख कर लेते हैं। पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां क्या से लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? ठीक है पारस, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, पारस से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिधि से एक बार फिर से संपर्क हो गया है। परिधि देखिए, बातचीत जो है वो जारी रखिएगा और एक बार ना बैकग्राउंड जानने की कोशिश कीजिएगा कि कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, आपको कैसे पता चला, कब शादी हुई, तमाम जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आंचल, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पहलू को समझा जाए और साथ ही साथ जो बीते कुछ सालों में हुआ वो क्या कुछ हुआ है ये भी जानने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि परिवार की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भी बता सके। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सौरभ के भाई हमारे साथ हैं, उनके माताजी हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि आखिर हुआ क्या था, बीते सालों में क्या कुछ हुआ है। भैया आपसे ये भी मैं समझना चाहूँगी यहाँ पर कि लव मैरिज हुई, आपको इस बात की जानकारी थी कि कौन है ये लड़की, कहाँ की है, कब इनकी मुलाकात हुई, कैसे इतनी बात आगे बढ़ी शादी तक, और आप लोगों की रजामंदी से ये शादी हुई कि नहीं? लव मैरिज हुई है। मेरे भाई को जो है 5 बजे के आसपास ये मतलब फ़ोन करके बुला के ले गई थी, भगा के, मतलब जी। ये 5 बजे अपने घर से भाग के आ गई थी यहाँ पे बाहर की तरफ। वहाँ से इसको फ़ोन करके इसको बुला के ले और भगा के ले गई। तो वापस घर आए, उसके बाद यहाँ पर आए? नहीं, इन्होंने तो पुलिस बुला दी, हमारे को इधर से उधर भगाना चालू कर दिया इन्होंने, तो इसके घर वालों ने अच्छा। उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इनका लड़का लड़की लेके भाग गया। अच्छा, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आपका लड़का लड़की को लेकर भाग? 4 बजे वो निकली है वहाँ से घर से, 5 बजे तक यहाँ पहुँची है। 5 बजे उसको फ़ोन करा है जी। फ़ोन करने के बाद वो निकल के गया है। मतलब ये मान लो आधा 1 घंटे के अंदर वो जो उसकी माँ है वो पुलिस लेके हमारे घर पे आ गई। जी। हम यहाँ सो के उठे ही नहीं थे, अब वो हमारे घर पे पुलिस भी लेके आ गई। अच्छा। ठीक है परिधि, सौरभ की बेटी इस वक्त कहाँ है? ढूंढ के लाऊं उसे। बिल्कुल। तो मैं ढूंढने गया इधर उधर, ढूंढने को मिला ही नहीं। ठीक है, पारस का एक बार रुक कर लेते हैं। पारस, आपकी मौजूदगी जहां पर है वहां को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है, और अगर आसपास जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। हम मौजूद है साहिल के घर के बाहर। इसी मकान के अंदर साहिल जो था वो अपनी तंत्र क्रियाओं को अंजाम देता था। यानी साहिल का तंत्र कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो गया है, क्योंकि तमाम तरीके की चीजें जो थी वो साहिल के घर से बरामद हुई थी। बिल्ली हो, नमक की थैलियां हो, शराब हो, शैतानी पोस्टर, यानी तमाम चीजें जो थी वो साहिल के घर से बरामद हुई थी। देखिए साहिल का वही मकान है, इस वक्त यहाँ पर ताला जो है वो लगा हुआ है। साहिल जो था अपने नानी के साथ यहाँ पर रहता था, क्योंकि साहिल की माँ जो है वो पहले ही गुजर चुके हैं, जबकि साहिल के पिता जो है वो नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। देखिए साहिल का ये वही मकान है जहाँ तंत्र क्रिया को अंजाम देता था। ऊपर वाला रूम जो था वो साहिल का बताया जा रहा है कि इसी ऊपर वाले रूम के अंदर साहिल जो था वो तमाम तरीके की तंत्र क्रियाएं जो था वो करता था। क्योंकि बड़ी बात यही थी कि जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया, किराए के मकान के अंदर सौरभ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, और उसके बाद सौरभ के जो सर था और उसकी जो हथेलियां थी इसी मकान के अंदर उन्हें लेके आया गया, और जो सुबह थे ये लोग फिर उसी किराए के मकान के अंदर दोबारा वहां लौटते हैं और जो उसकी लाश जो होती है उसे ट्रक के अंदर रखते हैं और सीमेंट से पूरी तरह से ऊपर से सील कर देते हैं। चलिए ठीक है पारस, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से परिधि का रुख कर लेते। परिधि, ये पूछेगा कि सौरभ की बेटी इस वक्त कहां पर है? ठीक है, परिधि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक पारस का ही रुख कर लेते हैं। पारस, इसके अलावा क्या अपडेट है यहाँ पर? क्या फिलहाल ताला जड़ा हुआ है, लेकिन अगर आसपास के पड़ोसी लोग अगर आपके आसपास मौजूद हो, कोई लोग दिख रहे हैं, उनसे बात कीजिएगा कि कैसा व्यवहार था साहिल का।
देखिए बिल्कुल साहिल के मकान की ये तस्वीरें बताया जा रहा है। साहिल जो था इसी मकान में, भाई साहब ये बताइए, रहता है आप लोग? जी देखिए साहिल के मकान की ये तस्वीरें, इसी मकान के अंदर साहिल जो था वो रहता था। जो आस पड़ोस के लोग हैं एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी ये बताएं, आप लोग साहिल को जानते थे? कभी बातचीत आपकी कभी हुई है साहिल से? नहीं सारे जी, कुछ और दुकानदार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताएं, साहिल के बारे में आप जानते थे? आप कैसे साहिल? वो ये बहुत ही कम बात करता था, बहुत ही अंदर ही रहता था, कम ही बात होती। अच्छा, तमाम तरह की चीजें बताया, की बात कर रही है। ये हमारे पहले तो सुना नहीं था, देखा नहीं था, यही अभी से अब पता लग रहा कि हाँ है, लोग बताते हैं कि तंत्र मंत्र करता है। कौन इस मकान के अंदर रहता था साहिल के साथ? साहिल उनकी नानी थी। अच्छा बताया, इस मकान के अंदर नमक की थैली, वो कुछ शैतानी पोस्टर, वो तमाम तरह की चीजें जो हैं वो भी पुलिस ने बरामद की है। कभी आप लोगों को इस तरह नहीं, इसका पता नहीं लगा कभी। पर हमारा तो कभी बिस्कुट नमकीन ले लेता शाम को, बिस्कुट नमकीन कभी सामने आई कि हफ्ते के बाद साहिल इसी मकान के अंदर वापस होता था। किस तरह डेली है साहिल यहीं रहता था या फिर आता जाता रहता? ये तो यहीं रहता ही यहीं था, यहीं रहता था। हमने किसी को देखा नहीं, बस यहीं देखा था, लेकिन नानी आ रही ने ये रहते थे। साहिल के पिता यहाँ पर आते थे कभी? कभी कभार आ जाते थे। अच्छा, काम क्या करता था साहिल? यही पता नहीं, बस कभी मैं कहा शाम को आता था तो नमकीन या बिस्कुट ले लेते बस, इसके बाद। देखिए साहिल के जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर जानकारी साझा कर रहे हैं कि साहिल जो था किसी से संपर्क यहाँ पर नहीं रखता था। हालांकि तंत्र मंत्र वाली जो बात है, ये भी लोग इस बात से चौकन्ना हो गए हैं कि आखिर किस तरीके का तंत्र मंत्र था। ठीक है पारस, आप बने रहिएगा। तो वहीं इसी बीच जो है जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप सभी को बता दें कि जयपुर में भी मेरठ जैसा ही एक मामला जो है सामने आया है। प्रेमी संग मिलकर के पति की हत्या कर दी गई है, शव को बोरे में भर करके जलाया गया है। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में भी एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक महिला ने अपने पति के सिर पर कई दफा वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पति का गला दबा करके हत्या कर दी गई है। फिर दोनों ने मिलकर के शव को बोरे में भरा और फिर जंगल गए और वहां पर उस बोरे को जला दिया गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। तो हमारे साथ देवी नारायण जो है वो जुड़े हुए हैं। देवी नारायण जी, देखिए एक पूरा हादसा यहाँ पर हो जाता है और जिस तरीके से यहाँ पर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आप किस तरीके से देखते हैं आपके भतीजे के साथ जो कुछ भी हुआ? भतीजे ने मेरे चाचा जी है, वो मैं उनका भतीजा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें प्री प्लानिंग से काम किया गया हुआ है ये, और इसमें कुछ संदिग्ध और मुझे उनको किसी ने वहां पे बुलाया है, इसकी पूर्ण जानकारी हो लेके, और जो भी कोई भी आरोपी है उनको भी पकड़ा जाए। किसने बुलाया, कहां पर बुलाया? जहां पे ये मर्डर हुआ है, जो पुलिस ने हमें बताया है, वहां पे चाचा जी कैसे गए, क्योंकि उनका आज से 1.5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पैर फ्रैक्चर हुआ था, वो इतनी दूर पैदल नहीं जा सकते थे। तो आपका कहने का मतलब है कि किसी ने फोन करके उन्हें वहां पर बुलाया? बिल्कुल बुलाया है, या कोई लेके छोड़ के गया है उनको। आपको पता था कि जो आपकी चाची है उनका कोई बॉयफ्रेंड है? इन सब चीजों के बारे में आपको कोई जानकारी थी? ऐसी जानकारी नहीं थी, कुछ बातें होती थी तो सुनने में आता था, पर ऐसा कंफर्म नहीं था। क्या बातें होती थी, कुछ बता पाएंगे? कई बार चाचा जी से भी उनका झगड़ा होता रहता था, चाची जी का, इसी मैटर के ऊपर। हम तो पारिवारिक मैटर के बीच में बोलते नहीं थे, तो इसमें चाची जी के साथ और भी कोई इन्वॉल्व है दीनदयाल के अलावा भी, जहां तक है मुझे शक है। तो आपको लगता है कि आपकी चाची के घर वाले जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व है? मैं ऐसा नहीं कह सकता, उनको भी पता था कि उनकी लड़की का रिलेशन कैसा था
ये उनके परिवार को भी बताता। तो जब लड़ाई झगड़ा होता था आपके चाचा चाची के बीच, तो कभी परिवार वाले साथ में बैठ करके बातचीत विचार विमर्श नहीं किया गया कि किस बात को लेकर के झगड़ा है, विवाद को सुलझाने की कोशिश? विवाद को सुलझाने की बहुत बार कोशिश कर गई। चाचा जी के पिताजी को भी बोला गया, उनके भैया को भी बोला गया, परंतु इसका कोई निवारण नहीं निकला। आपको कैसे पता चला जब इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया? आपको कैसे पता चला? चाचा जी 15 तारीख से निकले हुए थे, तो 16 तारीख को आए नहीं थे। 16 को हमने देखा कहीं बाहर गए होंगे, रिश्तेदारों में गए होंगे, तो हमने पता किया तो वो वहां नहीं थे 16 को शाम तक। तो हमने 17 को मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था मुआना थाने में। तो वहां पर उन्होंने मुझे फोटोज दिखाई। ठीक है। तो फिर फोटो से चिना के तो पाई, फिर मोर्चरी में मैंने पिताजी को और मेरे रिश्तेदारों को भेज के पहचान करवाई थी, तब पता चला उनको। चलिए ठीक है देवी नारायण जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से परिधि का रुख कर लेते। परिधि देखिए, सौरभ की माँ से और उनके भाई से ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि फिलहाल सौरभ की बेटी कहाँ पर है, कैसी हालत में है वो? देखिए, जो सौरभ की बेटी है फिलहाल वो अपनी नानी के घर पर है और परिवार अभी इस मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ सौरभ के दोस्त हैं पंकज, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सौरभ से उनकी बातचीत कब हुई है, आखिरी बात जो हुई वो क्या हुई और क्या कुछ उस दौरान हुआ है। आपकी बातचीत कब हुई थी सौरभ से? सौरभ से मेरी आखिरी बार 3 तारीख को बात हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मैसेज आते थे। कुछ आइडिया लगा? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। आपको ये कब पता चला कि सौरभ का मर्डर हो गया है? ये तो बबलू भैया का फोन मेरे पे आया था, मैं ऑफिस में था। क्या आप वो चैटिंग दिखा सकते हैं जो आपसे चैटिंग हुई थी और जो आप... इस चीज के लिए देखो, प्राइवेसी के लिए मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैं लाइव में नहीं दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं जी, कोई बात नहीं, आप ना दिखाएं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बात क्या हुई थी आपकी चैटिंग में, क्या कुछ बोला गया था आपको? मतलब कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच कोई विवाद चल रहा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार से ना बता के अपने दोस्त को बताए, अपनी चीजें बता दी जाती है। एक फैमिली में देखो अनबन होती है, ठीक है, अप डाउन होते रहते हैं, ये तो मैं कह नहीं, लेकिन वो उसने कभी मुझे खुलकर बताया नहीं, ठीक है, बस। और मुस्कान से कभी आपकी कोई बातचीत, जब आप मिले होंगे तो कोई बात, कोई व्यवहार कैसा लगा आपको? कोई नॉर्मल। चलिए ठीक है परिधि, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच लखनऊ